दार्जिलिंग जाने के बाद आप पछताओगे। वहां जाने के बाद कौन से स्कैम से बचें? द पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर आपके साथ हो सकता है स्कैम। आपको अपना फोन फुल चार्ज रखना, बीच में आपको अजीब अजीब सी फीलिंग आएंगे, कान सुन हो जाएंगे। छाता लेना मत भूलिएगा। सस्ते होटल आपको महंगे दाम में चिपका सकते हैं। दार्जिलिंग जाने से पहले ये वीडियो को जरूर से देख लिया, वरना दार्जिलिंग जाने के बाद आप पछताओगे। क्या बात कर रहे हैं? तो दार्जिलिंग तक कैसे पहुंचे, दार्जिलिंग जाने के लिए कितना बजट होना चाहिए, क्या क्या लेके जाना चाहिए, कौन से समय में जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां जाने के बाद कौन सी स्कैम से बचें। सबसे पहले बात करते हैं कि आप दार्जिलिंग तक पहुंचे कैसे। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं, वहां से अगर आप एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन सर्च करेंगे तो वहां तक का ट्रेन आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा। अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप चेंज करके वहां तक का ट्रेन आपको इजिली मिल जाएगा। अगर आपके पास नोटों की कमी नहीं है तो आप फ्लाइट लेके नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोर पे उतर सकते हैं और वहां से कैब लेके आप पहुंच सकते हैं सिलीगुड़ी बस स्टेशन, जो कि अप्रॉक्स 65 से 70 किलोमीटर तक है। अगर आपका बजट टाइट है तो आप ट्रेन से आ सकते हैं एनजेपी तक और फिर वहां से 30 रुपया पर हेड दे के आप पहुंच सकते हैं सिलीगुड़ी बस स्टेशन। सिलीगुड़ी बस स्टेशन पहुंचने के बाद आपके पास है दो ऑप्शन, एक्चुअली 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, आप प्राइवेट कैब बुक कर सकते हैं जिसका कॉस्ट पड़ जाएगा आपको 3000 से लेके 3,500 तक। बस अगर आप चूज करते हैं तो बस पड़ जाता है पर हेड 105 रुपया। एक ऑप्शन है कि आप टॉय ट्रेन से जा सकते हैं और टॉय ट्रेन नॉर्मल टिकट है 1000 पर हेड और एसी वाली है 1500 पर हेड। उसके लिए बुकिंग आपको ऑलमोस्ट 1 महीने पहले करना होता है, क्योंकि यूजुअली उसकी सीट ऑलरेडी भरी हुई रहती है और इसका बुकिंग आप जो है IRCTC ऐप से या फिर वेबसाइट से भी कर सकते हैं। द पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। जब आप सिलीगुड़ी बस स्टेशन पहुंचोगे और आप शेयरिंग कैब ले रहे हो या फिर प्राइवेट कैब ले रहे हो तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। यहाँ पर आपके साथ हो सकता है स्कैम ये हो सकता है कि कैब वाला आपको बोलेगा आपको रुकना है मेरे कहे हुए जगह पर होटल में, और उस कैब वाला का होटल के साथ कनेक्शन होता है क्योंकि उसको मिलता है कमीशन। उनसे आपको बात करना है कि बस हमें दार्जिलिंग तक शेयरिंग या फिर प्राइवेट कैब चाहिए, और यूजुअली जो प्राइस होती है दार्जिलिंग तक छोड़ने की शेयरिंग कैब या फिर प्राइवेट कैब की 3000 से लेकर 3500 तक। ये चीज आप ध्यान में रखना। प्राइस वेरी कर सकता है लेकिन अप्रोक्स 3 से 3.5 तक ही लेता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ एक प्रो टिप। ये प्रो टिप शायद ही कोई बताता है। शेयरिंग कैब या फिर प्राइवेट कैब या फिर बस लेने के बाद हो सके तो विंडो सीट लेने की कोशिश करो या फिर फ्रंट में जो होता है ड्राइवर के पास बैठने की कोशिश करो, क्योंकि रास्ते में ऐसे मोमेंट आते हैं जिसको देखने के बाद जो है दिल गार्डन हो जाता है। अगर आप उसको कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैमरा अपना चालू रखना, क्योंकि मोमेंट जो है, जो ब्यूटीफुल मोमेंट है, जो एक्चुअल मोमेंट है वो कुछ सेकंड के लिए ही आता है और फिर आंखों से ओझल हो जाता है। तो कैमरे में आए या ना आए लेकिन आंखों में उस झलक को कैद करना मत भूलना। लेकिन जब आपकी राइड सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए शुरू होगी तो बीच में आपको अजीब अजीब सी फीलिंग आएंगे, कान सुन हो जाएंगे। तो ये चीज नोट कर लेना, ये चीज नॉर्मल है। जब हम नॉर्मल लेवल से हायर लेवल पे जाते हैं तो एयर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज होता है और उसके कारण ये अजीब अजीब सी फीलिंग आते हैं। ये कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट कर लेती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या लेके जाना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप कब जा रहे हो, ठंडी में जा रहे हो, गर्मी जा रहे हो। अब जाना कब चाहिए, बेस्ट टाइम क्या है? तो बेस्ट टाइम है दार्जिलिंग घूमने का मार्च से लेकर जून तक। इनके बीच में मौसम वहां का बहुत ही सुहाना रहता है, नहीं बहुत ज्यादा ठंडी रहता है, नहीं गर्मी तो वहां पर होता ही नहीं है। क्योंकि मैं रिसेंटली जून के महीने में घूमने गया था और जहां की बिहार जून में 40 से 45 डिग्री की टेम्परेचर थी, वहां पर नॉर्मल फॉग था। हाँ ठंडी थी लेकिन इतनी भी ठंडी नहीं थी कि स्वेटर पहनने की जरूरत पड़े। एक फुल शर्ट आप पहन ले तो वहां पर ठीक ठाक चल जाएगा। और अगर आप ठंडी में जा रहे हैं या फिर मार्च के आसपास जा रहे हैं तो एक जैकेट जरूर से ले लें, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में हिल स्टेशन जाओगे या फिर नाइट वॉक के लिए जाओगे तो मे भी आपको ठंडा लगेगा।
और एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपके पास रेनकोट है तो रेनकोट लेना मत भूलिएगा, या फिर आपके पास छाता है तो छाता लेना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर अनएक्सपेक्टेड बारिश कभी भी हो जाती है। और आपको 3 से 4 घंटे में पहुंचा दिया जाएगा दार्जिलिंग। अब वहां पर जैसे आप उतरोगे वहां पर भी हो सकते हैं आपके साथ स्कैम। उतरने के बाद एकदम से अलर्ट हो जाना, अपना जो सारा सामान है वो ठीक से गाड़ी से उतार लेना, सही से देख लेना कि सारे लोग आसपास में, सबके सारे सामान सबके पास है। ये सब चीजें देखने के बाद आपके पास आएंगे वहां के होटल के दलाल। वो आपको बोलेंगे कि होटल चाहिए, फंसाने की कोशिश करेंगे, तो आपको फंसना नहीं है, तो उनसे आपको अच्छे से बात करना है। वो आपके हेल्प तो करते हैं, लेकिन आप उससे ठीक से कम्युनिकेट कीजिएगा, वहां पर हेजिटेट नहीं होना है। अगर आप हेजिटेट होइएगा तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। सस्ते होटल आपको महंगे दाम में चिपका सकते हैं, तो वहां पर आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखनी है, और जो वहां पर जो होटल है उनसे स्ट्रांगली बार्गेनिंग करना है। यूजुअली जो है वो जून के महीने में उस टाइम पे जो होता है वो पीक रहता है, और होटल्स के प्राइस जो है वो काफी ज्यादा होते हैं। और अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है तो आप ले सकते हैं हॉस्टल। यूजुअली 250 से लेके 300 तक पर नाइट आराम से मिल जाएगा। अब जो है आप दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं और होटल ले चुके हैं। मॉल रोड शाम के टाइम में जो घूमने में मजा है वो दिन में नहीं है। शाम टाइम में आप मॉल रोड घूम सकते हैं। अगर आप थोड़ी सवेरे निकलते हैं तो मॉल रोड होते हुए आगे जाके आप महाकालेश्वर मंदिर घूम सकते हैं, क्लॉक टावर घूम सकते हैं, और फिर उधर से रिटर्निंग टाइम आप घूम सकते हैं मॉल रोड। बहुत ही मस्त लगता है, और वहां पर यूजुअली हर रोज भीड़ लगता है। और वहां की मोमोज खाना ना भूलें, क्योंकि हर एक जगह की स्ट्रीट फूड यूनिक होती है, तो स्ट्रीट फूड ट्राई करना ना भूलें। यूजुअली वहां पर होता ये है कि आपको नॉर्मल जो है गाड़ियां नहीं मिलेगी कि यहाँ तक भैया हमको छोड़ दीजिए, तो वहां पर बुक करने होते हैं प्राइवेट कैब या फिर शेयरिंग कैब। वहां पर होता ये है कि आप बुक कर लो, वो आपको 5 से 6 साइट घुमाएंगे। तो इस तरह से होता है। आप एक दिन का अप्रोक्स 5000 से लेकर 6000 तक, 5 से 6000 के बीच में लेते हैं, आराम से घुमा देंगे। आपके पास इनफ टाइम रहेगा घूमने का, फोटो शूट करने का, जो भी चीजें हैं वो आपको अच्छे से घुमा देंगे। लेकिन यहाँ भी आपको स्ट्रिक्टली बार्गेनिंग करना है। अगर आप स्ट्रिक्टली बार्गेनिंग नहीं करते हो तो आपसे ज्यादा भी चार्ज कर सकता है। अगर आपका लो बजट है तो आप ट्रेन से आ सकते हो, ट्रेन के बाद आप बस ले सकते हो, बस लेने के बाद अगर आप वहां पहुंच जाते हो तो डॉर्मेट्री ले सकते हो। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप मस्त अपना टॉय ट्रेन से आओ, एक होटल लो, मस्त से घूमो, प्राइवेट कैब बुक करो, तो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। और वहां से लौटते समय टी गार्डन से चाय पत्ती लेना मत भूलिएगा। अगर आप दार्जिलिंग गए और वहां की चाय नहीं लाए तो आप क्या लाए, और वहां जाके आप जरूर से ट्राई करना, क्योंकि हर एक जगह की हर एक यूनिक टेस्ट होती है और हर एक के लेगेसी होती है, तो उस चीज को ट्राई करना ना भूलें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि उसके साथ भी स्कैम ना हो।